तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एट अ पॉइंट अल्फा बीटा इज ऑल्सो टेंजेंट टू द एलिप्स। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है अपने को। पहले तो एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 बाय 2, ठीक, इज इक्वल टू 1। तो दिख ही रहा है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। एक डायग्राम बनाते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं जरा। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली अपन ने। तो पहले तो पैराबोला क्या दे रखा है अपने को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का रहता है ना, ये तो मालूम है अपने को, इस टाइप का। अच्छा, अब ये एलिप्स बनाते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो ये एलिप्स बना लिया अपन ने। तो पैराबोला और एलिप्स पे जो कॉमन टेंजेंट है ना, वो दो तरह से बन सकते हैं भाई। या तो इस तरह से बन जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और या फिर एक ये बन जाएगा एक्स एक्सिस के नीचे। बट इसमें देखें, ये जो पॉइंट जो अपने को दे रखा है पैराबोला पे, है ना, उसमें बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है ये अल्फा बीटा पॉइंट। और कॉमन टेंजेंट जो है अपन विजुलाइज कर ही सकते हैं, है ना, कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये कॉमन टेंजेंट दोनों पे। पहले तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं अपन। पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो पैराबोला पे जो पॉइंट दे रखा हो तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वाई वन इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन अपॉन 2, है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, मतलब अल्फा बीटा डाल देते हैं। तो वाई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इससे अपन टेंजेंट का स्लोप भी निकाल सकते हैं, है ना, टेंजेंट का स्लोप इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/2 बीटा आ जाएगा, है ना, 1/2 बीटा। अच्छा, अब यही टेंजेंट जो है वो इस एलिप्स पे भी टेंजेंट है। तो स्लोप फॉर्म में जो एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन जो होती थी वो क्या होती थी, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और c की दो वैल्यूज होती थी, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले अपने को ये चूज करना है कि c की यहाँ पे अपन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव स्लोप पे, है ना, दो टेंजेंट हो सकते हैं, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, ये दोनों टेंजेंट। तो इसमें से कौन सा टेंजेंट अपन चूज करेंगे, उससे रिलेटेड c की वैल्यू अपने को चूज करनी। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, ये तो दिख ही रहा है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि c हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, है ना। पहले c डिसाइड कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है टेंजेंट का एलिप्स पे क्या होता था, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, और y कोऑर्डिनेट क्या होता था, बी स्क्वायर बाई सी। तो इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये कब होगा, जब c हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना, दिख रहा है, c को यदि हम पॉजिटिव लेंगे तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, और c पॉजिटिव लेंगे तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो इस एनालिसिस के बाद में हम ये जो प्लस माइनस यूज किया है अपन ने, इसमें से माइनस वाला पोर्शन में हटा देता हूँ, ठीक। तो ये माइनस वाला जो c था, है ना, उसको अपन ने हटा दिया है। तो अब इस वाली इक्वेशन में, है ना, एक तो स्लोप की वैल्यू डाल देते हैं और एक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। तो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, स्लोप है 1/2 बीटा एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है, तो 1 है, इंटू एम स्क्वायर, मतलब अपॉन 4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 1/2। तो ये इक्वेशन आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस 1 प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में सेम टेंजेंट की दो इक्वेशंस आ गई। एक तो ये इक्वेशन, ये पैराबोला के थ्रू आई थी, और ये इक्वेशन जो एलिप्स के थ्रू आई है। अच्छा, दोनों इक्वेशन जो है एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अल्फा किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 2 बीटा स्क्वायर। अच्छा, अपने को क्या अल्फा की वैल्यू पता करनी है।
तो अब आप देखें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अल्फा बीटा पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा को हम पैराबोला की इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर इजिकल टू अल्फा, है ना, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स में डाल दिया अपन ने। तो अब ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपन इसमें डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, अल्फा इजिकल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 अल्फा। इसको अपन यदि स्क्वायर कर दें तो क्या इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इजिकल टू 0, है ना, हो ही गया, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाती है, अल्फा इजिकल टू माइनस बी, मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, मतलब प्लस 4 अपॉन 2। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, है ना, ये अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं, पर अपने को मालूम ही है कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव है ना, दिख ही रहा है अल्फा पॉजिटिव है। तो इसमें से अपन कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे, है ना, 1 प्लस अंडर रूट 2। तो ये आपका आंसर, ये पार्ट